कुर्बानी करना किस पर वाजिब है और किस पर वाजिब नहीं है, यानी साहिब निसाब शख्स कौन है और कौन नहीं है। और इसके अलावा जिलहज के पहले 10 दिनों में बाल और नाखून काटने का क्या हुक्म है, क्या ये ना काटना जरूरी है और क्या सब पर जरूरी है कि जिसने कुर्बानी करनी है और जिसने नहीं करनी, क्या सब पर बाल और नाखून काटना जरूरी नहीं है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इस्लाम फेम चैनल। आज हम बात करेंगे कि कितना मालदार होना जरूरी है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हर मुसलमान आजाद, मुकीम और मालदार शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब है। लेकिन मालदार कितना होना चाहिए? साहिब निसाब कौन शख्स होता है? तो कुर्बानी के लिए निसाब वही होता है जो ज़कात का निसाब है, यानी 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी। और अगर कोई रकम हो, कोई कीमत हो, तो वो भी 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो। लेकिन ज़कात और कुर्बानी के निसाब में कुछ थोड़ा सा फर्क है, यानी वो शख्स कुर्बानी के लिए साहिब निसाब और मालदार शख्स है कि जिसके पास 7.5 तोला सोना हो और 52.5 तोला चांदी हो, या फिर अगर उसके पास कोई रकम हो तो वो भी 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो। इसी तरह से सोना और चांदी दोनों चीजें कुछ थोड़ी थोड़ी मिकदार में पड़ी हैं, तो उन दोनों की कीमत कुल मिलाकर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, तो वो शख्स साहिब निसाब है। लेकिन ये बात जरूरी याद रखें कि कुर्बानी के लिए उस कीमत पर साल का गुजरना जरूरी नहीं है, बल्कि कुर्बानी के वक्त में साहिब निसाब होना चाहिए उस शख्स को। और कुर्बानी का वक्त 10 जिलहज से लेकर 12 जिलहज 3 दिन है कुर्बानी का वक्त। तो इसके अंदर उस शख्स का साहिब निसाब होना जरूरी है। उस पर साल गुजरना या साल के बाकी दिनों में उसका साहिब निसाब होना जरूरी नहीं है। और इसमें जरूरत से जायद तमाम माल शामिल है। जरूरत से जायद जितना भी सामान है, अगर वो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर या उससे ज्यादा है, तो वो शख्स साहिब निसाब है। इसके बाद दूसरी चीज वो ये है कि बाल और नाखून ना काटने के बारे में क्या हुक्म है शरीयत में, क्योंकि अक्सर सुना जाता है, लोग इस बारे में कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि जिलहज के पहले 10 दिनों में बाल और नाखून ना काटने के बारे में शरई हुक्म क्या है। क्या ये ना काटना जरूरी है, वाजिब है, या फिर सिर्फ मुस्तहब है? और क्या ये उस शख्स के लिए जरूरी है कि जिसने कुर्बानी करनी है, या फिर सबके लिए है? तो इसका जवाब ये है कि जिसने कुर्बानी करनी हो। हदीस पाक में आता है, सही मुस्लिम में हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके पास कुर्बानी के लिए जानवर हो तो जब जिलहज का चांद तुलुक हो जाए वो अपने बालों और नाखूनों से कुछ भी ना काटे हत्ता के कुर्बानी कर ले। और इसी तरह से जामे तिर्मिजी में भी एक हदीस बयान की गई है। तो इस तरह से हदीस पाक में जुलहज का चांद तुलू होने के बाद से लेकर कुर्बानी तक अपने बाल और नाखून काटने से मना फरमाया गया है। लेकिन ये याद रखें कि ये हुक्म वुजूबी नहीं है, यानी ये वाजिब नहीं है, बल्कि इस्तहबाबी है, यानी ये चीज मुस्तहब है। इस पर अमल करना मुस्तहब है, बेहतर है, लेकिन ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है। यानी अगर किसी शख्स ने बाल या नाखून काट लिए तो वो गुनहगार नहीं होगा। तो इसके बारे में एक और मसला आप जहन नशीन कर लें कि अगर किसी शख्स ने बाल या नाखून ना काटे हो और जिलहज के पहले 10 दिनों को मिलाकर उसके लिए 40 दिन से ज्यादा बन रहे हो, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो इन 10 दिनों में अपने बाल या नाखून ना काटे, बल्कि उस पर जरूरी है कि वो अपने नाखून काट ले। तो इस सूरत में वो इस मुस्तहब पर अमल नहीं कर सकता।
तो व्यूवर्स ये थी कुर्बानी और कुर्बानी करने वालों के बारे में चंद मुख्तसर सी मालूमात। तो अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी फायदा हुआ हो तो इसे लाइक और शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।